हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पोइट्री से लिया गया द फाउंटेन। फाउंटेन को हिंदी में बोला जाता है फव्वारा। इसके जो राइटर हैं वो आपको याद रखना है, जेम्स रूसेल लोवेल हैं। ये आपको बताएंगे फव्वारे के बारे में, क्योंकि फव्वारे में कुछ ऐसी खासियत पाई जाती है, कुछ ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जो उसे देख करके कभी जो है बड़ा प्रभावित एवं प्रसन्न होता है और ये सोचता है कभी कि काश मेरा भी हृदय फव्वारे के समान हो जाए। जो फव्वारे के अंदर गुण पाए जाते हैं तो कभी ये सोचता है काश मेरे भी अंदर वो गुण आ जाएं। तो आइए हम लोग भी देखते हैं वो कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले दिया गया लेसन नंबर 1, द फाउंटेन। फाउंटेन को हिंदी में बोला जाता है फव्वारा और इसके राइटर जो हैं जेम्स रूसेल लोवेल हैं। ये आपको फव्वारे के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण फव्वारा नहीं है, ये प्राकृतिक फव्वारा होता है। तो प्रकृति शक्ति से भरा हुआ होता है। तो इसी के बारे में देखते हैं। इसमें 8 स्टेंजा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहला स्टेंजा देखते हैं। दिया गया इनटू द सनशाइन। सबसे पहले दिया गया इनटू द सनशाइन। तो इस स्टेंजा में कभी ये कहना चाहता है फव्वारे को देख करके बड़ा प्रभावित एवं प्रसन्न होता है। तो वो ये कह रहा है कि इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, सनशाइन माने सूर्य के प्रकाश से पूरी तरीके से भरा हुआ है। कौन? फव्वारा। फव्वारा जो है वो सूर्य के प्रकाश से पूरा भरा हुआ होता है। सूर्य के प्रकाश से पूरा भरा हुआ होता है। लीपिंग माने उछलता कूदता हुआ, एंड माने और फॉल्सिंग माने चमकता हुआ। फव्वारा जो है वो उछलता कूदता हुआ और चमकता हुआ फ्रॉम मॉर्न, सुबह से, टिल नाइट, शाम तक अपना कार्य जारी रखता है। तो पहले स्टेंजा में कवि ये कहना चाहता है कि जो फव्वारा है वो सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ होता है और उछलता और कूदता हुआ और चमकता हुआ सुबह से शाम तक अपना कार्य जारी रखता है। मॉर्न माने होता है सुबह, और फ्रॉम माने से, टिल माने तक, नाइट माने रात या शाम। तो क्या कहना चाहता है कवि? कवि जो है वो ये कहना चाहता है कि फव्वारा जो है वो सूर्य के प्रकाश से भरा होता है और उछलता और कूदता और चमकता हुआ सुबह से शाम तक अपना कार्य जारी रखता है। दूसरा स्टेंजा देखिए जरा। दूसरा स्टेंजा दिया गया इसमें, इनटू द मून लाइट। कभी जो है ये कहना चाहता है कि मून, मून माने होता चंद्रमा और लाइट मारते होता प्रकाश। तो कभी ये कहना चाहता है कि दूसरे स्टेंजा में कि फव्वारा जो है वो चंद्रमा के प्रकाश में, जब रात होती है चंद्रमा निकलता है तो जब उसका प्रकाश जो है चंद्रमा का फव्वारे के ऊपर पड़ता है तो वाइटर देन स्नो, तो वह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। कौन? फव्वारा। कब? जब आधी रात में चंद्रमा निकलता है, जब उसका प्रकाश फव्वारा के ऊपर पड़ता है तो वह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वेविंग माने हिलता हुआ, सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह। कौन? फव्वारा। वह फूल की तरह हिलता हुआ। बहन माने जब, द बाइंड्स बिलो माने जब तेजी से हवाएं चलती हैं तो वह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन? फव्वारा। तो कभी ये कहना चाहता है इस स्टेंजा में कि फव्वारा जो है जब चंद्रमा का प्रकाश फव्वारे के ऊपर पड़ता है रात के समय तो वह फव्वारा जो है बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। और वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो वह फव्वारा जो है वो फूल की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। आगे दिया गया तीसरा स्टेंजा, इनटू द स्टार लाइट। अब आ गया स्टार लाइट। स्टार बोला तो तारों का प्रकाश। जब आधी रात में तारे निकलते हैं तो चंद्रमा के ऊपर जब तारों का प्रकाश पड़ता है तो रसिंग इन स्प्रे, तब वह कैसे दिखाई देता है? तब वह तेज़ी से फुहार फेंकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कभी ये कहना चाहता है कि जो फव्वारा है जब उसके ऊपर तारों का प्रकाश पड़ता है आधी रात के समय तो वह तेज़ी से फुहार फेंकता हुआ अपना कार्य जारी रखता है। कभी ये कहना चाहता है कि जब तारों का प्रकाश फव्वारे के ऊपर पड़ता है आधी रात के समय तो वह अब तेज़ी से फुहार फेंकता हुआ और अपना कार्य जारी रखता है।
हैप्पी एट मिडनाइट, वह आधी रात में भी प्रसन्न रहता है। कभी ये कह रहा है कि जो फव्वारा है वह आधी रात में भी प्रसन्न रहता है, और हैप्पी बाई डे, और वह दिन में भी प्रसन्न रहता है। कहने का मतलब चाहे उसके लिए आधी रात हो चाहे दिन हो, वह आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। कभी ये कहना चाहता है इस स्टेंजा में कि जो फव्वारा है वो तारों के प्रकाश में तेजी से फुहार फेंकता हुआ दिखाई देता है, अपना कार्य जारी रखता है, और दिन में भी प्रसन्न रहता है और आधी रात में भी प्रसन्न रहता है। उसके लिए दिन और रात समान हैं, एक समान समझता है, एक समान, और अपने कार्यों को बराबर करता रहता है, चाहे उसके लिए रात हो चाहे दिन हो, कार्यों को बराबर करता रहता है। तो इस स्टेंजा से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार फव्वारा है वो चाहे चंद्रमा का प्रकाश हो, चाहे तारों का प्रकाश हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सूर्य का प्रकाश पड़े, वह सभी समय अपना कार्य जारी रखता है और आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। कहने का मतलब हर समय वह प्रसन्न रहता है। अब आपका आया चौथा स्टेंजा। एवर इन मोशन, एवर माने सदैव, इन मोशन माने गति में। फव्वारा जो है वो सदैव गति में पाया जाता है, मतलब गति में रहता है, वह अपना काम करता रहता है। जब काम करेगा तो गति में रहेगा। तो वही कवि समझाना चाहता है कि जो फव्वारा है वो गति में रहता है, अपना कार्य करता रहता है, ब्लीथ सम एंड चेरी, और प्रसन्न एवं प्रफुल्लित दिखाई देता है। कवि ये कहना चाहता है कि फव्वारा जो है वो गति में रहता है और प्रसन्न एवं प्रफुल्लित दिखाई देता है। स्टिल माने सदैव, और क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है। हेवन वर्ड माने ऊपर, स्वर्ग की ओर। फव्वारा जो है वो सदैव स्वर्ग की ओर ऊपर चढ़ता रहता है। नेवर ये बेरी, और कभी भी वह थकता नहीं है। कभी ये कहना चाहता है सदैव वह कार्य करता रहता है और स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है, और कभी भी वह थकता नहीं है। जो कार्य करता है उस कार्य से वह कभी थकता नहीं है। आगे क्या कहना चाहता है एक बार फिर देखिए। कभी ये कहना चाहता है सदैव फव्वारा गति में पाया जाता है और प्रसन्न एवं प्रफुल्लित दिखाई देता है, और सदैव वह स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है और कभी भी वह थकता नहीं है। जो भी कार्य करता है उस कार्य से वह कभी थकता नहीं है, हमेशा प्रसन्न रहता है और सबसे अच्छा दिखाई देता है। आगे देखिए जरा। अब आपका आया 5 स्टेंजा। 5 में क्या कहना चाहता है देखिए जरा। ग्लैड माने प्रसन्न रहता है, ऑल वेदर्स माने सभी मौसम में। फव्वारा जो है वो प्रत्येक मतलब सभी मौसम में प्रसन्न रहता हो, चाहे उसके लिए सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कोई भी ऋतु हो, वह सभी ऋतु में प्रसन्न रहता है। तो इस स्टेंजा से हमें ये सीख लेनी चाहिए, जब फव्वारा सभी मौसम में प्रसन्न रहता है तो हमें भी सभी मौसम में प्रसन्न रहना चाहिए। स्टिल माने सदैव, और सीमिंग माने दिखता है, बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो फव्वारा जो है वो सभी मौसम में प्रसन्न रहता है और सबसे अच्छा दिखाई देता है। फिर भी वह सबसे अच्छा दिखाई देता है, चाहे उसके लिए कोई भी मौसम हो, प्रसन्न रहता है। जब आप प्रसन्न रहेंगे तो सबसे अच्छे दिखेंगे, यदि आप प्रसन्न नहीं रहेंगे तो आप अच्छे नहीं दिखेंगे। तो कभी यही समझाना चाहता है कि आप हमेशा कैसे रहें, प्रसन्न रहें, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी कैसी भी ऋतु हो, आपको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आप सबसे अच्छे दिखाई देंगे। आगे करें अपवर्ड और डाउनवर्ड, कभी ऊपर की ओर जाता है कभी नीचे की ओर जाता है। कौन फव्वारा? कभी ये कहना चाहता है अपवर्ड माने कभी ऊपर की ओर जाता है या कभी नीचे की ओर जाता है, गति करता रहता है, ऊपर नीचे जाना, ये उसकी गति है। किसकी? फव्वारे की। मौसम, मौसम माने गति, दाई माने तेरी, दाई मानी, और रेस्ट माने आराम, यही उसका आराम है, ऊपर नीचे जाना, इसी बीच में वह आराम कर लेता है। फव्वारा जो है ऊपर नीचे जो गति करता है उसी समय वह आराम कर लेता है, या यही उसके लिए आराम है। कभी एक बार फिर देखिए, तो कभी ये कहना चाहता है कि जो फव्वारा है वह सभी मौसम में प्रसन्न रहता है और सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है, कभी ऊपर की ओर जाता है या कभी नीचे की ओर आता है, और यही उसके आराम है, मतलब ऊपर नीचे जाना, इसी में वह आराम कर लेता है। तो इस स्टेंजा से हमें यही सीख लेनी चाहिए, जिस प्रकार फव्वारा है वो सदैव गति में रहता है और गति में ही अपना आराम कर लेता है, तो हमें भी अपने कार्यों को बराबर करते रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो कभी भी हम अपने आप को थकान महसूस नहीं कर सकते हैं, और यदि हम किसी कार्य को
प्रसन्न होकर नहीं करेंगे तो उस कार्य में हमें ज़्यादा से ज़्यादा थकान महसूस हो जाएगी। तो वो कवि यही कहना चाहता है कि जिस कार्य को करे वो प्रसन्नतापूर्वक करे, अन्यथा उस कार्य को करना ही छोड़ दो। अब क्या कहना चाहता है, 6 स्टेंजा देखिए। 6 स्टेंजा में कवि कहना चाहता है कि फुल ऑफ ए नेचर, फुल माने पूरी तरीके से, ए नेचर माने एक प्रकृति शक्ति से। फुब्बारा जो है वो एक प्रकृति शक्ति से भरा हुआ होता है। प्रकृति वो किससे भरा हुआ था फुब्बारा? प्रकृति शक्ति से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टैम, नथिंग माने कोई भी नहीं, कैन माने सकता, टैम माने नियंत्रित। फुब्बारे को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं फुब्बारे को कोई अपना पालतू नहीं बना सकता। कहने का मतलब फुब्बारा जो है वो प्रकृति शक्ति से भरा हुआ है, उसे हम अपने अनुसार उससे कार्य नहीं करा सकते हैं, वो अपने अनुसार ही कार्य करेगा। कौन? फुब्बारा। चेंज्ड माने बदलता रहता है, एवरी माने प्रत्येक, और मोमेंट माने क्षण। जो फुब्बारा है वो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, एवर द सेम, और फिर भी वैसा ही रहता है। तो सबसे बड़ी उसकी क्या क्वालिटी पाएगी कि प्रत्येक क्षण बदलता भी रहता है और बाद में हमें वैसा ही दिखता है। ये उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है। फिर एक बार देखिए, फुब्बारा जो होता है वो एक प्रकृति शक्ति से भरा हुआ होता है और उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, कोई पालतू नहीं बना सकता है। कहने का मतलब उससे अपने अनुसार उससे कोई कार्य नहीं करा सकता है, वो प्रकृति के ही अनुसार कार्य करता है। उसे ये सोचो अभी हम रोक लें और फिर चालू कर दें, नहीं। जो हम लोग पार्क में फुब्बारा बना लेते हैं, लगा लेते हैं, ये वो फुब्बारा नहीं है, ये प्रकृति का फुब्बारा है, इसे हम बदल नहीं सकते, वो अपने अनुसार ही कार्य करता है। आगे देखिए जरा, अब आपका आया 7 स्टेंजा। इसमें क्या कहना चाहता है कवि, जरा देखें। सीजलेस, सीजलेस माने होता लगातार, किसी कार्य को करना लगातार। एस्पायरिंग माने लगातार अपने कार्य को करता रहता है। कौन? फव्वारा। कभी ये कहना चाहता है कि जो फव्वारा है वो अपने कार्य को लगातार करता रहता है। और सीजलेस कॉन्टेंट, कॉन्टेंट तो सीजलेस माने लगातार, कॉन्स्टेंट माने होता है अपने, और इस संतुष्ट रहता है, अपने कार्य से वह संतुष्ट रहता है। कौन? फव्वारा। फव्वारा जो होता है वो लगातार जो कार्य करता रहता है उसी कार्य से वह संतुष्ट रहता है। तो कहने का मतलब हमें भी अपने कार्यों से संतुष्ट रहकर ही कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार फव्वारा जो है वो लगातार अपने कार्य को करता रहता है और वह अपने लगातार कार्य से वह संतुष्ट रहता है। संतुष्ट बहुत ज़रूरी है होना। आगे कह रहा डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, यही उसके मौलिक तत्व हैं, मुख्य तत्व हैं। किसके? फव्वारे के। ये कहा गया चाहे अंधकार हो चाहे सूर्य का प्रकाश, यही उसके मौलिक तत्व हैं, मुख्य बिंदु हैं। किसके? फव्वारे के। एक बार फिर देखिए, लगातार फव्वारा अपना कार्य करता रहता है और वह अपने कार्य से संतुष्ट भी रहता है, चाहे अंधकार हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो। ये दाई एलिमेंट, यही उसके मौलिक तत्व हैं। अब आपका बचा हुआ लास्ट स्टेंजा 8। इसमें कह रहा है ग्लोरियस फाउंटेन। इसमें कभी ये कहना चाहता है, कभी फव्वारे को संबोधित कर रहा है। क्या कह रहा है? ग्लोरियस फाउंटेन, अरे शानदार फव्वारे। कभी कह रहा ओ शानदार फव्वारे। लेट्स माई हर्ट, माई माने मेरा, हर्ट माने हृदय, बी माने हो जाए, मेरा भी हृदय तुम्हारे जैसा हो जाए। कभी फव्वारे से संबोधित करके कहता है ओ शानदार फव्वारे, मेरा भी हृदय तुम्हारे समान हो जाए। कैसा हो जाए? फ्रेश माने ताज़ा हो जाए, चेंजफुल माने परिवर्तनशील हो जाए, और कांस्टेंट माने स्थिर हो जाए। तो कभी 3 बातें बता रहा है कि एक जो फव्वारा है उसके अंदर कौन से मुख्य 3 गुण पाए गए हैं कि वह ताज़ा रहता है, परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है और स्थिर भी रहता है। ये नहीं कि बदलने के बाद आप स्थिर ना रहे, स्थिर भी रहता है। उसके अंदर यही सबसे बड़ी क्वालिटी पाई गई है 3 कि फव्वारा जो है वो ताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर रहता है। तो कभी ये कहना चाहता है कि मेरा वो शानदार फव्वारे, मेरा भी हृदय तुम्हारे जैसा ताज़ा हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए, स्थिर हो जाए। अपवर्ड माने ऊपर की ओर, मतलब प्रगति करते रहे। जिस प्रकार तुम प्रगति कर रहे हो उसी प्रकार मेरा भी हृदय प्रगति करे। लाइक दी, तुम्हारे समान मैं भी प्रगति करूं, प्रगतिशील हो जाऊं, मैं भी उन्नत करूं। तो ये कहना चाहता था। एक बार फिर देख लो,
ग्लोरियस फाउंटेन, अरे शानदार फव्वारे, मेरा भी हृदय तुम्हारे समान ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और प्रगतिशील हो जाए, तुम्हारे समान उन्नत करे। तो कवि ये कहना चाहता था। ये आपका फिनिश हो गया। दैट्स ऑल वॉचिंग, थैंक्स सो मच।